व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ 50 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री का सॉल्यूशन। एंड इस क्वेश्चन पे मैंने जितने भी टाइप का जर्नल एंट्री हो सकते हैं सारे के सारे डाल दिया। सो पहले यहाँ पर क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ ए ट्रेडर मिस्टर अग्रवाल प्रिपेयर्स जर्नल एंट्री। दैट मींस यहाँ पर ओनर का नेम दिया हुआ है मिस्टर अग्रवाल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अग्रवाल। जर्नल एंट्री करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा डेट, देन हो जाएगा पार्टिकुलर एलएफ लेजर फॉलोइंग, एंड देन अमाउंट हो जाएगा डेबिट का, एंड अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट का। सो फर्स्ट एंट्री में देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री पे यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दैट मींस कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया। सो बिजनेस पे कैश इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो एंड ओनर जब भी कुछ लाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, एंड जब कुछ लेके चल जाएगा उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री पे हो जाएगा नंबर 1, यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल दैट मींस ओनर कुछ भी बिजनेस पे लाएगा उसे हम कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। सो बिजनेस स्टार्ट किया गया यहाँ पर 1 लाख से। एंड यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। दैट मींस यहाँ पर नरेशन देना होगा। नरेशन देने से क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं बोल दूंगा क्वेश्चन के साथ साथ, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एंट्री पे नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे, नेक्स्ट यहाँ पर दे परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम मधु। दैट मींस हमने कैश पे खरीदा। दैट मींस बिजनेस से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। एंड जब भी हम गुड्स खरीदेंगे हम परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर आइटम का नेम दिया होगा उस आइटम को डेबिट करेंगे, जैसे कि मशीन खरीदने से मशीन को डेबिट करेंगे। बट यहाँ पर जब भी परचेस लिखा होगा गुड्स खरीदने से हम परचेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सो सेकंड एंट्री पे यहाँ पर परचेस गुड्स इन कैश से खरीदा। दैट मींस बिजनेस से कैश चला जाएगा। बिजनेस पे क्या आ रहा है, यहाँ पर बिजनेस पे गुड्स आ रहा है, इसलिए परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश से खरीदा। सो कैश अकाउंट यहाँ पर 20,000। सो यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे हुए, नेक्स्ट दे परचेज गुड्स फ्रॉम अमल। यहाँ पर कैश नहीं लिखा हुआ है एंड नेम दे हुए। जब भी नेम दिया होगा एंड कैश नहीं दिया होगा तब लिखेंगे। यहाँ पर क्रेडिट पे एंट्री हुआ है, क्रेडिट पे हमने खरीदा। दैट मींस गुड्स तो यहाँ पर खरीदा, गुड्स हमने खरीदा कितने का, 3000 का, बट हमने क्रेडिट पे खरीदा। सो हम जो बिजनेस है, बिजनेस से कैश नहीं गया अभी तक। सो यहाँ पर नंबर 3 यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि हमने गुड्स खरीदा। परचेस अकाउंट डेबिट, बट यहाँ पर कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमने कैश पे नहीं किया। दैट मींस हमें पे करना पड़ेगा, अमल को पे करना पड़ेगा। सो अमल अकाउंट 3000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंड यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिए हुए परचेस फर्नीचर फ्रॉम रॉय फर्नीचर इन कैश। हमने फर्नीचर खरीदा, अभी नेम दिए हुए, दैट मींस फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सो नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4 एंट्री नहीं दिया, 4 का एंट्री दे लेते। 4 यहाँ पर दिया है परचेस मशीन फ्रॉम एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी से हमने मशीनरी खरीदा। दैट मींस यहाँ पर नेम दिया है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्रेडिट एंट्री होगा। सो मशीनरी खरीदा। सो अभी मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर नेम दिया हुआ है, दैट मींस क्रेडिट पे एंट्री हुआ है। सो यहाँ पर एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेस ऑन क्रेडिट। नरेशन हो जाएगा यहाँ पर 5000। नेक्स्ट देख लेते नंबर 5 पे। नंबर 5 पे यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर दे परचेस फर्नीचर। हमने परचेस किया फर्नीचर फ्रॉम रॉय फर्नीचर। रॉय फर्नीचर से हमने फर्नीचर खरीदा इन कैश। कैश पे खरीदा, दैट मींस बिजनेस से कैश चला जाएगा एंड बिजनेस पे फर्नीचर आने वाला है। सो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर कैश दिया हुआ है। सो कैश अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज बाय कैश। अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 10,000। नंबर 5। अभी नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 पे क्या हुआ है,
पेड सैलरी, हमने सैलरी पेड कर दिया, दैट मींस एक्सपेंसेस दे दिया, सो कैश चला जाएगा। यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ पर सैलरी, सो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो रीजन होगा उसे डेबिट कर देंगे, एंड बिजनेस से कैश चला जाएगा, कैश को क्रेडिट कर देंगे। सो डे नंबर यहाँ पर हो जाएगा 7 सैलरी पेड, एंड सो यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, एंड 2 यहाँ पर हो जाएगा कैश, एंड नरेशन हो जाएगा बीइंग सैलरी पेड। सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर नंबर 7 का, यहाँ पर हो जाएगा नंबर 6 का, नंबर 6। सो नंबर 6 का यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 10,000। सो यहाँ पर भी 10,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, परचेस पेन एंड पेपर, जब भी पेन पेपर खरीदेंगे दैट मींस यहाँ पर स्टेशनरी खरीदा, ठीक है, स्टेशनरी, सो स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश चला जाएगा, कैश को क्रेडिट कर देंगे, एंड पेन पेपर कुछ भी दिया होगा सो उसे हम स्टेशनरी बोलते हैं, सो स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा स्टेशनरी का, यहाँ पर हो जाएगा पेन पेपर 2,000, एंड नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेस पेन एंड पेपर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर नंबर 8 पे किया है, नंबर 8 पे जो है परचेस पोस्टल स्टाम्प, हमने पोस्टल स्टाम्प खरीदा, दैट मींस पोस्टल स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख देंगे। सो पोस्टल स्टाम्प खरीदा, अमाउंट हो जाएगा 3,000 का, सो पोस्टल स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 3,000 का। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, नेक्स्ट एंट्री पे क्या एंड यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेस पोस्टल स्टाम्प। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर 9 सोल्ड गुड्स इन कैश, कैश पे हमने सेल्स किया, ठीक है, यहाँ पर कमल को हमने सेल्स किया कैश पे, सो बिजनेस पे कैश आ जाएगा, सो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सो नंबर 9 पे कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा सेल्स अकाउंट, जब भी हम सेल्स करेंगे अगर आइटम का नेम दिया होगा, नेम लिखेंगे, जैसे कि हम मशीनरी सेल्स करेंगे सो लिखेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बट यहाँ पर हमने गुड्स यहाँ पर सेल्स किया, दैट मींस गुड्स खरीदने से परचेस हो जाएगा, एंड गुड्स सेल्स करने पे यहाँ पर सेल्स लिख देंगे। अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर नंबर 9 का 5,000, एंड नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सेल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 10 पेपर के दिए, नंबर 10 पेपर दिए हुए यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू बीमॉल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे हमने सेल्स किया, दैट मींस अभी तक हमारे पास पैसा रिसीव नहीं हुआ, दैट मींस कैश रिसीव नहीं हुआ, सो कैश अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते, बट किससे लेंगे, हम बीमॉल से लेंगे, क्योंकि बीमॉल के पास हमने सेल्स किया, सो बीमॉल का अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे बीमॉल का अकाउंट, सो बीमॉल अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा सेल्स, यहाँ पर हो जाएगा बीइंग गुड्स सेल्स ऑन क्रेडिट, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर नंबर 10 का, यहाँ पर हो जाएगा 7,000। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, नंबर 11 पे यहाँ पर रिटर्न गुड्स टू कॉमल, यहाँ पर टू एंड फ्रॉम है, टू दैट मींस हमने रिटर्न कर दिया, एंड फ्रॉम मींस हमारे पास रिटर्न आ गया, दैट मींस हमने रिटर्न कर दिया, टू दैट मींस हमने रिटर्न कर दिया, फ्रॉम दैट मींस हमारे पास रिटर्न आ गया, सो यहाँ पर सो टू दिया हुआ है, दैट मींस हमने रिटर्न कर दिया, हमने जब खरीदा परचेस अकाउंट को डेबिट किया, सो अभी परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, एंड किसके पास रिटर्न कर दिया, यहाँ पर अमोल के पास रिटर्न कर दिया, ठीक है। नंबर 10 पे यहाँ पर नंबर 11 पे अमोल के पास हमने रिटर्न कर दिया, सो यहाँ पर परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, किसके पास रिटर्न कर दिया, अमोल के पास, सो अमोल अकाउंट डेबिट कर देंगे, अमोल अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर नंबर 11 का 100, अमोल के पास हम रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 12, यहाँ पर रिसीव्ड कैश फ्रॉम शंतु, दैट मींस हमने पैसा रिसीव किया, सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सो नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं, नंबर 12 का एंट्री हो जाएगा यहाँ पर नंबर 12 पे का यहाँ पर रिसीव्ड कैश फ्रॉम शंतु, सो यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर
हमने रिसीव किया 3002 किससे रिसीव किया, यहाँ पर शांतु अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 3000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर 12 एंड नंबर 13। सो नंबर 13 पेड टू एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी को हमने पेड कर दिया। सो यहाँ पर कैश चला जाएगा हमारे पास से, सो यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड किसके पास चला जाएगा, एबीसी, एबीसी कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश चला जाएगा, दैट मीन्स कैश अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। कैश अकाउंट अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 7000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या देवे, नेक्स्ट 14 पे रिटर्न गुड्स फ्रॉम बिमल। अभी फ्रॉम दैट मीन्स बिमल ने रिटर्न कर दिया, सो हमारे पास आ गया। हमने सेल्स किया था, सेल्स कुछ गुड्स यहाँ पर डिफेक्टिव हो गया, सो हमें रिटर्न कर दिया, सो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स यहाँ पर क्रेडिट होता है बट सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा अभी। सो नंबर 14 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर बिमल, यहाँ पर गुड्स रिटर्न कर दिया। यहाँ पर नंबर 14 का हो जाएगा 250। सो 250 का गुड्स यहाँ पर रिटर्न कर दिया, सो यहाँ पर 250। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे, यहाँ पर 15 नंबर पे यहाँ पर पेड इलेक्ट्रिक बिल, हमने इलेक्ट्रिक बिल पे कर दिया, दैट मींस पैसा चला जाएगा बिजनेस से। सो 15 एंड यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो नंबर 15 पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर नंबर 15 हो जाएगा 500 एंड यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बिंग पे इलेक्ट्रिक बिल। नेक्स्ट देख लेते हैं 16 नंबर 16 पे क्या नंबर 16 पे दिया है सोल्ड गुड्स टू परिमल, यहाँ पर नेम दिया है, दैट मींस फिर से क्रेडिट पे सेल्स हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर हमने सेल्स किया बट अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट पे सेल्स हुआ। सो हमने सेल्स कर दिया यहाँ पर परिमल, दैट मींस परिमल अकाउंट डेबिट टू परिमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर नंबर 16 का यहाँ पर 5000। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 17 पे क्या है, यहाँ पर पेड वेजेस, हमने वेजेस पेड कर दिया, दैट मींस बिजनेस से कैश चला जाएगा। रीजन क्या है, वेजेस, सो वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा कैश, बिजनेस से कैश चल जाएगा, कैश अकाउंट अमाउंट हो जाएगा 17 का 500 एंड 500। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 18 नंबर 18 पे रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, सो रिसीव किया दैट मींस कैश, यहाँ पर कैश हो जाएगा डेबिट क्योंकि कैश बिजनेस पे आ रहा है। सो यहाँ पर हो जाएगा बिजनेस पे कैश आ रहा है, हमने रिसीव किया, सो कैश अकाउंट डेबिट। अगर यहाँ पर बैंक से रिसीव करते सो बैंक अकाउंट डेबिट कर देते, सो टू इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट रिसीव किया 18 पे 400। नेक्स्ट 19 पे देख लेते हैं परचेस ए टाइपराइटर, हमने टाइपराइटर खरीदा, बिजनेस पे टाइपराइटर आ जाएगा, सो टाइपराइटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बिजनेस से कैश चला जाएगा, सो कैश अकाउंट अमाउंट हो जाएगा 1500। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 20 पेड रेंट पे कर दिया, दैट मींस बिजनेस से कैश चला जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा रेंट, सो पेड कर दिया, दैट मींस रेंट अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा कैश एंड नरेशन हो जाएगा बिंग रेंट पेड, सिंपल जो भी लिखा हुआ है वो सेम टू सेम भी लिख सकते हो, सो यहाँ पर हो जाएगा 4000 एंड 4000। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर इस कर लेते क्वेश्चन नंबर 20
1 से फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट ऐसे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पे यहाँ पर ओनर पेड किया बिजनेस को, ठीक है, कुछ भी पे करेगा उसे हम कैपिटल बोलेंगे। एंड ओनर कुछ भी लेके चला जाएगा उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या पे कर दिया। यहाँ पर ओनर्स पेड टू बिजनेस को पेड कर दिया। यहाँ पर कैश पे किया एंड फर्नीचर मशीनरी सारे के सारे अकाउंट डेबिट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैश पे किया, दैट मींस बिजनेस पे कैश आ रहा है। सो 21, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश पे कर दिया। नेक्स्ट फर्नीचर भी पेड कर दिया, सो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड मशीन भी पे कर रहा है। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर ओनर पे किया, दैट मींस कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। सो अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट है यहाँ पर 25,000 एंड नेक्स्ट यहाँ पर 3,000 एंड नेक्स्ट यहाँ पर 8,000 11 यहाँ पर हो जाएगा 36,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22, यहाँ पर ओपन है बैंक अकाउंट, हमने बैंक अकाउंट ओपन किया, दैट मींस बैंक पे पैसा दे दिया। सो बैंक इंक्रीज हो जाएगा एंड हमारे पास जो कैश था वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैश ले जाके हमने बैंक पे डिपॉजिट कर दिया। सो 22 पे हो जाएगा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। सो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड बिजनेस पे जो कैश था वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैश ले जाके बैंक पे डिपॉजिट कर दिया। अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 15,000 एंड 15,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 23 पे रिसीव्ड लोन फ्रॉम पी कुंडू से हमने लोन रिसीव किया, दैट मींस बिजनेस पे कैश आ रहा है, हमने लोन लिया, दैट मींस कैश आ जाएगा। सो 23 यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस पे कैश आ रहा है। 2 यहाँ पर हो जाएगा लोन टू पी कुंडू, अमाउंट हो जाएगा, हमने लोन लिया 7,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देवे, यहाँ पर परचेज गुड्स, हमने परचेज किया गुड्स, ठीक है, एस देवनाथ से। यहाँ पर 17,000 का हमने खरीदा, ठीक है, 17,000 का खरीदा, बट 7,000 वाज पेड बाय चेक से हमने 7,000 पे कर दिया। दैट मींस फर्स्ट ऑल हमने कितने का गुड्स खरीदा। सो गुड्स खरीदा, दैट मींस परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 24 परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का खरीदा 17,000 एंड बैंक से पे कर दिया, दैट मींस चेक दिया, दैट मींस बैंक से चला जाएगा। सो बैंक से पे कर दिया। सो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर 7,000 बैंक से चला जाएगा क्योंकि हमने 7,000 का चेक दे दिया एंड यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, दैट मींस यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। सो किससे खरीदा, एस, यहाँ पर एस देवनाथ 10,000 हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 24 पे खत्म। सो 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे यहाँ पर जो है परचेज गुड्स वर्थ रुपीज, हमने परचेज किया गुड्स, ठीक है, यहाँ पर 4,000 का एंड ट्रेड डिस्काउंट 5%। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट का डायरेक्टली एंट्री नहीं दिया जाता, ठीक है। जैसे कि हमने परचेज का फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री देते। सो परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पर नेम दिया, दैट मींस क्रेडिट होगा। क्रेडिट यहाँ पर हमने खरीदा किससे, परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पर नेम नहीं दिया हुआ है। सो यहाँ पर क्रेडिटर लिख लेंगे, दैट मींस हमने परचेज किया, हम पे करेंगे पैसा, दैट मींस क्रेडिटर हो जाएगा। हमेशा क्रेडिटर को पे करते हैं। सो क्रेडिटर अकाउंट कितने पे करेंगे, पे करना चाहिए था यहाँ पर रुपीज, यहाँ पर 4,000 पे करना चाहिए था, बट हमें मिल गया डिस्काउंट। सो 4,000 इंटू 5%, 4,000 का 5%, दैट मींस 220 एंड यहाँ पर हो जाएगा 200 डिस्काउंट मिल गया, दैट मींस पे करना पड़ेगा 3,800 पे करना पड़ेगा, 3,800 पे करना पड़ेगा डायरेक्टली। सो परचेस किया हमने, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, दैट मींस यहाँ पर माइनस हो जाएगा डायरेक्टली। 4,000 था, 4,000 का 5%, दैट मींस 200 डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 पे क्या दे, यहाँ पर दे सोल्ड गुड्स, हमने सोल्ड कर दिया, ठीक है। अमोल के पास यहाँ पर 5,000 का एंड एक्सेप्ट चेक, हमने चेक ले लिया यहाँ पर 3,000 का।
व्हिच वाज सेंड टू द बैंक, हमने बैंक पे डिपॉजिट कर दिया। पहले हमने सेल्स किया, ठीक है, टोटल सेल्स किया हमने कितने का, यहाँ पर सेल्स किया 5000 का, बट हमने चेक लिया यहाँ पर कितना 3000 का। सो हमने चेक लिया, दैट मींस बैंक इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बैंक पे डिपॉजिट कर दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक इंक्रीज होने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट कितने का, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 3000 क्योंकि 3000 का चेक हमने बैंक पे डिपॉजिट किया। एंड हमने सेल्स किया कितने का 2, यहाँ पर हो जाएगा सेल्स कर दिया हमने, टोटल सेल्स कर दिया 26 पे, यहाँ पर 5000 का हमने सेल्स किया, बट 3000 हमने रिसीव किया। दैट मींस अभी भी 2000 रिसीव करेंगे। किससे रिसीव करेंगे, यहाँ पर नेम दिया हुआ है, डायरेक्टली नेम दिया हुआ है यहाँ पर अमोल। सो अमोल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट दैट मींस 2000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे, जैसे कि यहाँ पर 27 पे पर सोल्ड गुड्स टू कैश, हमने कैश पे सेल्स किया। एंड ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है। सो यहाँ पर 27 पे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू कैश पे सेल्स किया 9000 एंड ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, ठीक है। सो ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली माइनस हो जाता है। सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कैश गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। सो सेल्स का दे, सेल्स अकाउंट लिख लेते पहले, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। कैश सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का सेल्स किया, टोटल हमने सेल्स किया यहाँ पर 9000 का, एंड ट्रेड डिस्काउंट भी है यहाँ पर, ट्रेड डिस्काउंट 10%। दैट मींस यहाँ पर अगर 9000 वैल्यू था, हम माइनस कर देंगे 9000 से 10%। सो यहाँ पर 9000 का 10%, दैट मींस 900 माइनस हो जाएगा 9000 से। सो 8100 हो जाएगा वैल्यू। सो 8100 वैल्यू हो जाएगा जो हमने सेल्स कर दिया, ठीक है। वैल्यू था यहाँ पर 9000 का, बट हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, दैट मींस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो यहाँ पर नेक्स्ट 27 तक चला गया, अभी 28 करेंगे। पेड कैरीज ऑन परचेज, दैट मींस लाते वक्त जो एक्सपेंस हो गया, ठीक है, वो हमने पे कर दिया, ठीक है। गुड्स खरीद के लाते वक्त जो एक्सपेंस हुआ, इसे हम बोलते हैं परचेज ऑन कैरीज ऑन परचेज, ठीक है। और इसे हम कैरीज इनवर्ड भी बोल सकते हैं, कैरीज इनवर्ड। सो यहाँ पर बिजनेस से कैश चला जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस से कैश चला जाएगा। सो एंट्री हो जाएगा 28 का। सो बिजनेस से कैश चला जाएगा, रीजन कैरीज इनवर्ड बोल सकते हो, और परचेज कैरीज ऑन परचेज भी बोल सकते हो। सो कैरीज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से चला जाएगा। कैश अमाउंट 28 का अमाउंट हो जाएगा 400 एंड 400। नेक्स्ट 29 पे देख लेते। 29 पे यहाँ पर दे हुए, यहाँ पर पेड कैरीज ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, हमने सेल्स किया, दैट मींस यहाँ पर कैरीज आउटवर्ड हो जाएगा क्योंकि हमने सेल्स किया। गुड्स जाते वक्त जो एक्सपेंस हो गया, गुड्स लाते वक्त जो एक्सपेंस होगा उसे बोलते हैं कैरीज इनवर्ड, एंड सेल्स करते वक्त जो एक्सपेंस देंगे उसे बोलते हैं कैरीज आउटवर्ड। सो कैरीज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बिजनेस से चला जाएगा, कैश अकाउंट अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 29 का अमाउंट हो जाएगा 500। नेक्स्ट देख लेते हैं 30। सो 30 का फास्ट, चेक इशू टू मिस्टर शाह को हमने चेक दिया, ठीक है, 1100 का फुल सेटलमेंट ऑफ 1400। दैट मींस मिस्टर शाह को मिलने वाला था टोटल 1400, बट हमने चेक दिया कितने का सेटलमेंट के लिए 1100, दैट मींस डिस्काउंट दे दिया। सो हमसे कितना है पर चेक दिया, दैट मींस हमसे बैंक से पैसा चला जाएगा। सो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। सो लिख लेते हैं टू बैंक से पैसा जाने वाला है, कितने का चला जाएगा 1100 का चला जाएगा। एंड यहाँ पर मिस्टर शाह अकाउंट, मिस्टर शाह को कितने मिलने वाला था 1400, दैट मींस डिस्काउंट दे दिया। सो टू यहाँ पर डिस्काउंट, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे 300 का डिस्काउंट हो जाएगा, 300 डिस्काउंट, दैट मींस डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो गया। सो नंबर 31 पे देख लेते
31 पे क्या दे, रिसीव कमीशन इन कैश, हमने कमीशन रिसीव किया, दैट मींस कैश बिजनेस पे आ रहा है, से बिजनेस पे कैश आ रहा है, दैट मींस कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर कमीशन मिलने वाला था शायद, यहाँ पर 31 कमीशन, कमीशन अकाउंट अमाउंट टोटल मिलने वाला है कमीशन 1000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे, नेक्स्ट यहाँ पर कमीशन रिसीव किया, लोन गिवन टू पी सेनगुप्ता, हमने लोन दे दिया, किसी को लोन दे दिया, दैट मींस हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, ठीक है। सो हमने लोन दिया, दैट मींस बिजनेस से कैश चला जाएगा, कैश को क्रेडिट कर देंगे, एंड लोन जिसे दिया उसे डेबिट कर देंगे। सो यहाँ पर लोन किसे दे दिया, यहाँ पर पी सेनगुप्ता, लोन टू पी सेनगुप्ता, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 32 का हो जाएगा 3500, दैट मींस 3500 का हमने लोन दे दिया किसी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 33 रीपे में, यहाँ पर रीपेड लोन टू पी कुंडू विथ इंटरेस्ट हमने लोन रीपेमेंट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 33 लोन कितने का था, पी कुंडू से हमने लोन लिया था, ठीक है, पी कुंडू से हमने लोन लिया था, यहाँ पर एंट्री 23 पे हमने लोन लिया था यहाँ पर 7000 का, जब लोन लिया था तब एंट्री क्या हो गया था, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पी कुंडू था, एंट्री 7000 एंड अभी हमने इंटरेस्ट भी पे किया एंड लोन का भी अमाउंट पे कर दिया, दैट मींस बिजनेस से कैश चला जाएगा, सो हो जाएगा टू कैश, बिजनेस से कैश चला जाएगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा 7000 का था लोन का अमाउंट, एंड इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था यहाँ पर 33 पे, इंटरेस्ट दिया हुआ 100, सो टोटल हो जाएगा 7100 हमने पे कर दिया, एंड रीजन क्या था, यहाँ पर पी कुंडू लोन फ्रॉम पी कुंडू अकाउंट डेबिट, लोन था 7000 एंड इंटरेस्ट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 100 रुपीज से, दैट मीन्स टोटल हमने लोन लिया था कितना का 7000 का, एंड इंटरेस्ट पे कर देंगे 100 रुपीज का, टोटल हमने कितना पे कर दिया 7100। सो अभी देख लेते नंबर 34 पे यहाँ पर दे हुए पेड टू हरी, हमने हरी को पे कर दिया कितना 3000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हरी, एंड हमने डिस्काउंट भी रिसीव किया, दैट मींस कितना कैश पे कर दिया। सो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हरी, यहाँ पर कैश हमने पे कर दिया, दैट मींस कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कैश कितने का पे कर दिया, कैश पे कर दिया 34 पे, कैश पे कर दिया यहाँ पर 3000 पे कर दिया, एंड हमने डिस्काउंट भी रिसीव किया, सो डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने रिसीव किया, सो डिस्काउंट हमने रिसीव किया कितने का 200 का, दैट मींस हरी को कितना मिलने वाला था, हरी को टोटल मिलने वाला था 3200, बट हमने 3000 कैश दे दिया एंड 200 का हमें डिस्काउंट मिल गया, सो हरी अकाउंट डेबिट 3200, सो 3200 हरी से मिलने वाला था, 200 का डिस्काउंट दे दिया एंड 3000 हमने कैश पे कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी हो जाएगा 35 पे, यहाँ पर सोल्ड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर सोल्ड कर दिया गुड्स, कैश पे सेल्स किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज यहाँ पर 6000 एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है एंड ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट का एंट्री होगा बट यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता, सो डायरेक्टली अमाउंट लेस हो जाता है। सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट देंगे देन अमाउंट पे कैश डिस्काउंट देंगे, सो एंट्री नंबर हो जाएगा 35। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने सेल्स किया, ठीक है, सेल्स को यहाँ पर सेल्स कर दिया, सो सेल्स यहाँ पर कर दिया हमने रुपीज यहाँ पर 6000 का, ठीक है, 6000 का गुड्स था एंड ट्रेड डिस्काउंट फर्स्ट ऑफ ऑल लेस कर देंगे, दैट मींस 6000 का यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कितना का देख लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, दैट मींस 20%, सो 6000 का 20%, दैट मींस यहाँ पर
यहाँ पर हो जाएगा 1200। सो देख लेते हैं यहाँ पर 1200, यहाँ पर 6000 से 1200 माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 5000, यहाँ पर 4800 रह जाएगा। 4800 से भी हमने कैश डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पर कितने का कैश डिस्काउंट दे दिया 10%, दैट मीन्स 10%, दैट मीन्स 480, दैट मीन्स यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 0 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, दैट मीन्स एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ। सो यहाँ पर लिख लेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना रिसीव होने वाला है, टोटल कैश रिसीव होने वाला है 4320 एंड हमने कैश डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट हो जाएगा कैश डिस्काउंट हमने दे दिया 4800 एंड ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता, डायरेक्टली माइनस हो जाते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा सेल्स अकाउंट हो जाएगा, यहाँ पर हमने टोटल सेल्स किया 4000 ऐड करने पे जितना हो जाएगा 4800। नेक्स्ट देख लेते 36 पे क्या हो जाएगा, 36 पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, हमने कैश से खरीदा, ठीक है, 5000 का ट्रेड डिस्काउंट दे 20% एंड यहाँ पर कैश डिस्काउंट यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा। अभी हम पे कर देंगे, जैसे कि गुड्स का टोटल वैल्यू कितना था, गुड्स का यहाँ पर वैल्यू था टोटल 5000, सो माइनस कर देंगे पहले यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर हमें मिलने वाला है ट्रेड डिस्काउंट 20%, सो 5000 का 20% दैट मींस 1000, सो 1000 लेस होने पे गुड्स का वैल्यू हो जाएगा 4000, उस पे से फिर से यहाँ पर कैश डिस्काउंट मिलने वाला है 10% दैट मींस 400, सो 3600 हमें पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिख लेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस करने वाले कितने का, परचेस करने वाले 4000 का, 2 यहाँ पर हो जाएगा कैश चला जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा 3600 एंड 2 हो जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी लिख सकते हो, अकाउंट 400 का, दैट मींस 36 भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर देख लेते 37 पे किया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम MR रॉय, मिस्टर रॉय से हमने कैश रिसीव किया 800 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ 900 मिलने वाला था। सो यहाँ पर 37 सो कैश मिलने वाला था यहाँ पर 900 बट मिल गया यहाँ पर कितना 800 का। सो कैश अकाउंट डेबिट कितना मिल गया 800, कितना मिलने वाला था 2, मिस्टर रॉय अकाउंट, मिस्टर रॉय से कितना मिलने वाला था 900, दैट मींस 100 का हो जाएगा डिस्काउंट, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सो टोटल रॉय से हमें मिलने वाला था 900, मिल गया 800, दैट मींस यहाँ पर 100 का डिस्काउंट। सो यहाँ पर 38 नंबर 38 देख लेते, रिसीव्ड फ्रॉम लालू से हमने रिसीव किया, ठीक है, यहाँ पर 6700 रिसीव किया, डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पर हमने कितने यहाँ पर डायरेक्टली दिया 300। सो यहाँ पर मिस्टर लालू से हमें कितना मिलने वाला है, कैश मिलने वाला है यहाँ पर 6700, सो कैश अकाउंट डेबिट 6700 डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट हमने दे दिया, सो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट 300 का, दैट मींस लालू से हमें कितना मिलने वाला था 2, यहाँ पर लालू से हमें मिलने वाला था टोटल ऐड करने पे 7000, लालू से हमें 7000 मिलने वाला था, लालू को हमने डिस्काउंट दे दिया 300 एंड कैश मिल गया 6700 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट मींस यहाँ पर 39 नंबर 39 पे यहाँ पर दे हुए ब्रॉड गुड्स बाय चेक, हमने चेक से यहाँ पर गुड्स खरीदा, दैट मींस बैंक से चला जाएगा, सो डायरेक्टली यहाँ पर नंबर 39 सो यहाँ पर हो जाएगा परचेस किया, दैट मींस परचेस गुड्स खरीदा, सो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक से खरीदा सो बैंक से पैसा चला जाएगा, सो बैंक अकाउंट अमाउंट हो जाएगा 21,000 बैंक से चला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट मींस 40 नंबर 40 पे यहाँ पर दे हुए कैश सेल्स एंड बैंक द सेम डेट, कैश सेल्स किया एंड बैंक पे
सबमिट कर दिया। सो कैश सेल्स क्या बैंक पे सबमिट कर दिया, दैट मींस बैंक डायरेक्टली इंक्रीज कर देंगे। सो बैंक अकाउंट यहाँ पर कैश सेल्स एंड बैंक एट टू सेम डेट पे बैंक पे डिपॉजिट कर दिया। सो बैंक अकाउंट डायरेक्टली डेबिट कर देते, अमाउंट हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 एंड टू सेल्स करके सेम डेट पे बैंक पे डिपॉजिट कर दिया। सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, बैंक को डिपॉजिट बैंक पे डिपॉजिट कर दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 41 पे दिया हुआ है ब्रॉड गुड्स और फॉर पर्सनल कंजम्पशन, यहाँ पर व्हाट्स गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन, परचेस किया गया गुड्स, ठीक है। यहाँ पर पर्सनल कंजम्पशन दैट मींस हम यहाँ पर बिजनेस का एंट्री देने वाला है, बट यहाँ पर पर्सनल कंजम्पशन के लिए ओनर ने खरीदा, दैट मींस इसका कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रॉड गुड्स, यहाँ पर गुड्स खरीदा, ठीक है। फॉर पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदेगा तब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, पर्सनली उसके लिए वो खरीद सकते हैं, बट बिजनेस से पैसा लेके जाके खरीदेगा तब यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट आ जाता, ठीक है। वे ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मींस यहाँ पर जो ओनर का खुद का यहाँ पर कैश से उसने गुड्स खरीदा, उसका कोई एंट्री नहीं होगा, पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिए हुए यहाँ पर 42 का क्या दिया है, 42 का दिया है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मिस्टर अग्रवाल का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया, ठीक है। सो यहाँ पर मिस्टर अग्रवाल का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया। यहाँ पर बिजनेस से अगर मिस्टर अग्रवाल कुछ भी करे उसका कोई भी एंट्री यहाँ पर जर्नल पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जर्नल पे ओनली बिजनेस का एंट्री होगा, यहाँ पर ओनर का कोई भी एंट्री नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मिस्टर अग्रवाल का यहाँ पर क्या लाइफ इंश्योरेंस दिया गया, उसका भी कोई एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ने इंटरेस्ट दिया। सो हमारा जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया, सो 43 बैंक ने इंटरेस्ट दिया। सो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज हो जाएगा। टू रीजन क्या है, यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट मिलने वाला है, बैंक इंटरेस्ट यहाँ पर दे हुए 750। यहाँ पर क्या हो गया, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने इंटरेस्ट देगा, सो बैंक का जो अकाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड रीजन क्या है, बैंक इंटरेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए बैंक चार्ज। अभी क्या किया, बैंक ने चार्ज ले लिया, दैट मींस हमारा जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उस पे जो ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए बैंक ने चार्ज ले लिया, दैट मींस हमारा जो बिजनेस अकाउंट है उस पे से अमाउंट यहाँ पर लेस हो जाएगा, एंड रीजन क्या हो जाएगा, बैंक चार्ज। सो बैंक को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो रीजन हो जाएगा बैंक चार्ज। सो फर्स्ट वन लिख लेंगे, नंबर हो जाएगा यहाँ पर 44। सो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, रीजन क्या है, बैंक चार्ज। अमाउंट हो जाएगा बैंक चार्ज 60 का। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 पे पर क्या दे, 45 पे दे परचेज गुड्स फॉर रीसेल। हमने परचेस किया गुड्स रीसेल करने के लिए, ठीक है। सो परचेस किया गुड्स पहले, ठीक है। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या किया, रीसेल, दैट मींस हम सेल करने के लिए परचेस किया, सो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेस अकाउंट डेबिट टू बिजनेस से कैश चला जाएगा, डायरेक्टली कैश लिख देंगे। अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 12,500। नेक्स्ट 46 पे देख लेते हैं, कैश विड्रॉ फॉर बैंक से कैश विड्रॉ किया, दैट मींस बैंक से अगर विड्रॉ करेंगे दैट मींस कैश इंक्रीज हो जाएगा, बिजनेस ने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, दैट मींस बिजनेस ने विड्रॉ किया, सो बैंक डिक्रीज हो जाएगा एंड कैश जो था कैश इंक्रीज हो जाएगा। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक डिक्रीज हो जाएगा, सो बैंक अकाउंट लिख देंगे। क्रेडिट पे अमाउंट हो जाएगा बैंक से विड्रॉ किया, यहाँ पर 46 पे यहाँ पर 2,800। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुड्स टेकन ओवर बाय मिस्टर अग्रवाल। गुड्स लेके चला गया मिस्टर अग्रवाल ने, सो अग्रवाल लेके चला जाएगा, दैट मींस कुछ भी ओनर लेके चला जाएगा उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। सो ड्राइंग्स यहाँ पर जो परचेस किया था, परचेस क्या हो जाएगा, हमने जब परचेस किया दैट मींस गुड्स इंक्रीज होगा, अभी गुड्स डिक्रीज हो जाएगा, सो परचेस अकाउंट को फिर से क्रेडिट कर देंगे, परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, अमाउंट लिख लेंगे यहाँ पर 47 पे 1600 का गुड्स लेके चला गया ओनर। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर कहते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 48 पे
यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर गुड्स टेकन ओवर मिस्टर अग्रवाल लेके चला गया, दैट मीन्स यहाँ पर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड सेलिंग प्राइस से लेके चला गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर सेल्स हो जाएगा। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेलिंग प्राइस से लेके जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर सेल्स लिख लेंगे। सो अमाउंट हो जाएगा 800। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या देवे, यहाँ पर देवे ट्रांसफर सम हाउस होल्ड फर्नीचर इनटू बिजनेस, दैट मीन्स यहाँ पर जो ओनर था, ओनर का जो हाउस होल्ड फर्नीचर था वो बिजनेस पे लेके आया, दैट मीन्स यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल, बिजनेस पे ओनर कुछ भी लाएगा उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अमाउंट हो जाएगा 4150। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर 50 पे पर दे हुए यहाँ पर सेल्स ऑफ पर्सनल ज्वेलरी सेल्स कर दिया, उसका कोई एंट्री बिजनेस पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ओनर कुछ भी कर सकते हैं, ओनर बिजनेस से रिलेटेड कुछ करेगा तभी यहाँ पर बिजनेस पे एंट्री आएगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, आउट ऑफ व्हिच 30,000 और डिपोजिट इनटू बिजनेस बैंक पे डिपोजिट किया, दैट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस का। सो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, रीजन क्या, यहाँ पर ओनर लाया, दैट मींस यहाँ पर 2 कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट 30,000 यहाँ पर सारे के सारे एंट्री यहाँ पर पास हो गया। फिर भी समझने में किसी भी एंट्री पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।